हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें पढ़ेंगे हम सेल्स एंड ऑर्बिटल्स। सेल्स एंड ऑर्बिटल, कक्ष एवं कक्षक। कक्ष एवं कक्षक के बारे में हम संपूर्ण जानकारी, कंप्लीटली इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, उसके बारे में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने परमाणु की स्ट्रक्चर बताई थी। परमाणु की स्ट्रक्चर कैसे होती है? इस तरह से परमाणु के भीतर एक धनावेशित नाभिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसके चारों ओर की इसके क्या है, ये ऊर्जा स्तर होते हैं। ऊर्जा स्तर, तो ये कौन सा ऊर्जा स्तर है? ये पहला ऊर्जा स्तर है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और एक पांचवा भी हो सकता है, छठा भी हो सकता है। इस तरह से ऊर्जा स्तर होते हैं। ये पांचवा, इस तरह से ये क्या है? ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर को हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल कक्षक भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम इसके। अब इसको हम उपकक्षक में बांटते हैं। उपकक्षक, जो L बराबर कितना होता है? SPDF, SPDF। और यहाँ ऊर्जा स्तर कितना हो सकते हैं? N बराबर K L M N O P Q, इस तरह से हो सकते हैं। तो क्या होगा? K पहला, दूसरा, L M N, इस तरह से हो सकते हैं। तो S की वैल्यू कितनी होगी? ये पहला कौन सा होगा? S। ये दूसरा कौन सा? 2S 2P। और तीसरे ऊर्जा स्तर में 3S 3P और 3D। चौथे ऊर्जा स्तर में 4S 4P 4D 4F, F तक होगा। और पांचवें ऊर्जा स्तर में 5F 5P 5D और 5F, इस तरह से इसमें होंगे। ठीक है, ऊर्जा स्तर। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, S की जो वैल्यू होगी मैथमेटिकल, वो 0 होगी। P की कितनी होगी? P की 1, D की 2 और D की कितनी होगी? 2 और F की 3। F की वैल्यू कितनी होगी? 3। बात समझ में आ रही है? S की 0, P की 1, D की 2 और F की 3। S की 0 और P की 2 और P की 1, D की 2 और F की 3 होगी। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक समझ में आ गई? बात क्लियर होगी? हेलो। उपकक्षक, उपकक्षक, ऑर्बिटल्स, उपकक्षक हो गया हमारा सबशेल। सबशेल, तो इसे देखो ध्यान से। इधर कौन कौन से होते हैं? S P, ऐसे S P D S P D और नीचे F आ जाएगा इस तरह से। S में कितने कक्षक होते हैं? 2, इस तरह से। P में कितने होते हैं? 3, इस तरह से 3 हो जाएंगे इसमें। और D ऑर्बिटल्स में 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और F में कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। S की वैल्यू कितनी होती है मैथमेटिकल? 0, इसकी 1, D की 2 और F की 3। S केवल S में आ गया। ठीक है, और PX में, PY में और PZ में। इसी तरह हम D को भी डिवाइड कर सकते हैं और F को भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद M बराबर कितना है? SPDF, SPDF। L की वैल्यू कितनी होगी S के लिए? 0। S की वैल्यू कितनी है? 0। P की कितनी होगी? P जो है, देखो, M बराबर -L से +L तक जाता है। -L से +L तक। तो P जो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होगा, तो -1 0 और +1। तो P की वैल्यू क्या होगी? इसके तो 0 होगी। P की क्या होगी? -1 इस वाले ऑर्बिटल की, इसकी 0 और इसकी +1। ठीक है, इसी तरह से D में, D कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 से, तो -2 से स्टार्ट होगा, -1 0 +1
और +2 यहाँ तक जाएगा। और एफ में किस तरह से होगा, एफ की वैल्यू कितनी है 3, -3 -2 और जी -1, इसकी 0 +1 +2 और +3, +1 +2 +3, इस तरह से इनकी वैल्यू होती है। पास में आ रही है। इनका यूज़ किस में करेंगे, इनका यूज़ होता है जब हम क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे तो इनका यूज़ उसमें करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया। एक बार और समझ लेते हैं। ये परमाणु है, परमाणु में क्या होता है, धनावेशित नाभिक, ये इसके ऊर्जा स्तर है जिन्हें हम किससे शो करते हैं, KLMN। ठीक है, इसको भी किस में बांटा गया है, उपकक्षक में, उपकक्षक में L बराबर SPDF। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, S की जो मैथमेटिकल वैल्यू है 0, P की 1, D की 2 और F की 3, नोट करके लिखना है यहाँ। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ फाइंड करी जो M बराबर होता है, M की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, -L से +L तक जाती है। S में देखा हमने S की वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगी L की वैल्यू। और जो P है, P की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 से स्टार्ट होगी +1 तक जाएगी। इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी होगी, -2 -1 इस ऑर्बिटल की, और इसकी 0 +1 +2। इसी तरह F में -3 से स्टार्ट होगी और +3 तक जाएगी। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं। नोट कर लिया, चलो नोट करके लिखो। एक कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, भरे जाएंगे। कैसे, इस तरह से, जैसे S एक और ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। अब ध्यान रखना S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, तो कैसे भरेंगे उन्हें, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। यदि इलेक्ट्रॉन, देखो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के भीतर क्या करता है, गति करता है चारों तरफ। परमाणु के जो परमाणु है उसके अंदर जो नाभिक है उसके चारों ओर गति करता है, लेकिन वो अपनी अक्ष पर भी घूमता है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, लेकिन वो जो अपनी अक्ष पर भी घूमती है पृथ्वी। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, लेकिन वो अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर भी घूमता है। यदि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमता है, तो उसे कैसे शो करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन है और इस तरह से घूम रहा है तो इसे इस तरह से सीधे तीर से दर्शाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो कैसे हुई घड़ी की विपरीत दिशा, इस तरह से, तो इसका चक्रण कैसे होगा, इस तरह से। इसके लिए जो वैल्यू L की कितनी होगी, +½ और इसके लिए -½ ये नोट करके लिखना है। ये क्वांटम नंबर निकालने में मदद करेगी। ठीक है, इतना नोट कर लो, कर लिया नोट, चलो आगे चलते हैं। चलो ध्यान दो, यदि हमें किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, जैसे X कक्षक है, S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, 1 2, P में कितने आते हैं 6, इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सबसे पहले भरना कैसे, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। जैसे 6 इलेक्ट्रॉन है P में सपोज करो, तो 1 2 3 इस तरह से भरने हैं। अगर इस तरह से हम भरेंगे ना 1 2 3 4 5 6, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको अयुग्मित भरना है क्लॉकवाइज, इस तरह से 1 2 3, फिर इनका जोड़ा बनाना है, फिर इनका जोड़ा बनाना है। कैसे, इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से। अगर डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10, तो कैसे भरेंगे डी में, ये डी ऑर्बिटल हो गया हमारा, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो कैसे भरे जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5।
अब इनको क्या कर देंगे, पेड कर देंगे हम, 1 2 3 4 5 इस तरह से भरने हैं। इसी तरह से एफ में भरे जाने हैं। इलेक्ट्रॉन भरना आ गया आपको, तो इसी तरह से हमें इलेक्ट्रॉन का भराव करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन लो, एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो 1s1। s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो 1s1 है उसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, वो भी 1 क्लॉकवाइज। अगर हम हीलियम ले में एटॉमिक नंबर 2, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है इसके s ऑर्बिटल में, 1s2। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों कैसे हैं, युग्मित है। तो इसका लुईस डॉट सिंबल कैसे होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से है। अगर हम कार्बन ले, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p2। तो इसमें जो इसका ये जो है दूसरा कक्ष ऊर्जा स्तर जो है ये वाला, जो क्या इसे क्या बोलते हैं, बाह्यतम कक्षक, बाह्यतम कक्षक, आउटर सेल। इसे आउटर सेल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, आउटर सेल। तो इसी के आधार पर हम इसकी वैलेंसी निकालते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हैं, और 2p में किस तरह से हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, 1 2। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेड। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। इसका लुईस डॉट सिंबल देखें हम, कितना हो जाएगा, इस तरह से कार्बन। अगर हम इसकी दूसरी इसकी उत्तेजित अवस्था लें में, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद जाएगा, और कैसे बन जाएगा इसका लुईस डॉट सिंबल, इस तरह से। अगर हम दूसरी एक्साइटेड स्टेट लें में इसकी, हम प्रथम उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिलेगी, और दूसरा जो कक्षक है, बाह्यतम कक्षक है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा, इस तरह से। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेयर, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास केवल एक ही कक्षक है, वो भी s, ये वाला। बात समझ में आ रही है, तो इसे नोट करो। कर लिया, चलो आगे देखते हैं। क्लोरीन लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। तो 1s2 2s2 2p6 और 2p6 3s2 3p5 6 4 10 और 5 10 और 7 17। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा, ये वाला बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कोश कक्षा, ठीक है। अब इसका जो बाह्यतम कक्षा में 3s2 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, 1 क्लॉकवाइज 1 एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा 3p5, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं अनपेयर्ड, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी, 1। तो क्लोरीन का लुईस डॉट सिंबल कैसे बनेगा, ये क्लोरीन है, और 3 इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है, 1 2 3, और 1 क्या है, अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसका इस तरह से लुईस डॉट सिंबल बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो। कर लिया। हमें एक एक चीज़ जो है विस्तार से पढ़नी है। जब तक हम एक एक चीज़ क्लियर नहीं करने के, हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं हो सकती। इसको हमें अच्छे से पढ़ना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा, रटना नहीं है। जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, उसकी तैयारी करनी है, कैसे हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, अन्यथा हम केमिस्ट्री कभी सीख नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से देखो, सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो 1s2 2s2 2p6 6 4 10 और एक 3s1। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा, s। तो 3s1 कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 1। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1। वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 1। इसका लुईस डॉट सिंबल कैसे होगा, इस तरह से। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। चलो, तो इस तरह से हम किसी की वैलेंसी निकाल सकते हैं, किसी का भी लुईस डॉट सिंबल निकाल सकते हैं, और किसी भी एटम, किसी भी तत्व में हम इलेक्ट्रॉनों की स्थिति जान सकते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, कक्ष और कक्षाएं पढ़ी, एल की वैल्यू फाइंड करी हमने, इलेक्ट्रॉन किस तरह से पढ़ाया था वो चीज़ हमने सारी सीख ली है। आई होप कि हमारी क्लास जो है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी क्लासमेट को शेयर करें, जो आपके रिलेटिव हैं, उन्हें भी केमिस्ट्री सीखने का मौका मिले। थैंक यू, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट क्लास में।